वैसे तो बिहार का मुजफ्फरपुर अपने शाही लीची के लिए पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इस बिहार चुनाव की यात्रा के दौरान हम आए हैं, यहाँ पर एक भेलपुरी का दुकान है और उसी पर कई सारे लोग हैं। उनसे समझेंगे और जानेंगे कि भेलपुरी जितनी टेस्टी होती है, क्या बिहार चुनाव भी उतने ही टेस्टी तरीके से जो है वो तैयार हो रहा है, या फिर बस लोग जो है वो बदलाव की और जो है वो बढ़ने की कोशिश में है। आप लोग भेलपुरी बहुत कैसा है यहाँ का भेलपुरी, पहले ये बताइए। काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है कि बहुत पुराना दुकान है क्या ये? हाँ। कितना पुराना है? एग्जैक्टली तो नहीं पता बट काफ़ी पुराना है। क्या 30 साल से ज़्यादा 30 साल से ज़्यादा? आप लोग 30 साल से यहाँ? नहीं नहीं हम लोग तो एज उतना नहीं है हम लोग यहीं पे अच्छा, शुरू से देख रहे हैं, हम बचपन से ही देख अच्छा, रहे यहीं के हैं आप? हैं, यहीं के लोकल। आप कहाँ से हैं? यहीं के लोकल हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे, आपके भेलपुरी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और टेस्ट भी आपने बताया कि बहुत अच्छा है, और जितने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है, मुजफ्फरपुर के चुनाव की जो तैयारी वो कैसी चल रही है? चुनाव में उतना मेरे इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप तो युवा है ना, युवा ही तो देश को बनाता है। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है सो। नहीं इंटरेस्ट है। इन अच्छा सब सर, चीज़- आप बताइए क्या जी। चल रहा है, कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी तो ठीक ठाक चल रही है, पूरी चल चुकी है। देखना ये है कि जीतता कौन है यहाँ से, जीतता कौन है? जीतता कौन है। अच्छा, अभी तक जो मौजूदा सरकार ने काम किया है उससे मुजफ्फरपुर की जनता है या आप हैं या आपका परिवार है, वो कैसे उसको देखता है? पॉइंट्स तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आज से जो पहले की सरकार थी, ये जो लास्ट की सरकार 15-20 साल से रही है, उसने तो चेंज किया है, उसने बिहार का पूरा रुख बदल दिया है। रुख बदल। पूरा रुख, जो बिहार हमने देखा है बचपन में फिल्मों में, वो बिहार अब के बिहार में सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शायद कोई नहीं चाहेगा कि वो बिहार जो आज से 20 साल पहले था वो दोबारा कभी आए। जंगल राज जो हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, वो दोबारा ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ले दे करके जो पार्टी अच्छी काम करेगी, जीतेगी वही। और नीतीश कुमार ने काम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो बिहार का रुख उन्होंने दिया है चेहरा, वो एक बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है दुनिया के हिसाब से, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। तो नीतीश कुमार को ही आना चाहिए, भले ही नीतीश कुमार को ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं। बाकी का दुनिया को सबको पता है कि कौन पार्टी कैसा है। अच्छा, आप वोट डालते हैं? जी, कब से डाल रहे हैं? 3 बार डाल चुके हैं। 3 बार डाल चुके हैं। अच्छा, आपके जो आसपास के आपके कोई ऐसे दोस्त या जानने वाले हैं जो पहली बार वोट डालने जाएंगे? ये डालेगा सर पहली बार। अच्छा, इधर आइए ना जरा, भाग क्यों गए? ठीक है, मत लीजिए राजनीति में इंटरेस्ट। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ ये पहला आपका टर्म है जब आप वोट डालें। बट देखिए भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ये प्रचार चल रहा है। जा रहा हूँ बाहर, वोट नहीं डाल पाऊंगा। क्या? बाहर जाना है मुझे 5 किलो। बाहर जाना है, मतलब ये डेट की वजह से जो है वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इस बार पहला मतदान होगा। हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको अगर डालना हो तो वोट ये नहीं पूछ रही हूँ कि किसको डालिएगा, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, तो उस बिहार पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा काम कौन किया? बीजेपी ऑब्वियसली। बीजेपी, मतलब युवा में बीजेपी का जोश भरा हाँ। हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा आप तेजस्वी पे मैं जम करती हूँ। तेजस्वी का जो मैनिफेस्टो आया, तेजस्वी प्रण के ही नाम से, इसीलिए तेजस्वी का ही नाम ले रही हूँ, है लेकिन महागठबंधन, उसमें जो युवाओं के लिए और एक हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात कही है, कितना भरोसा कर रहे हैं आप? ये आप प्रैक्टिकल बताइए कि प्रैक्टिकल संभव है। बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का है, हाँ। 12 करोड़ परिवार है, 12 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ को नौकरी देना संभव है क्या? हाँ। प्रैक्टिकल नहीं है ना ये। इकोनॉमिक्स भी समझिएगा तो कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। 12 करोड़ परिवार में 12 करोड़ लोगों को नौकरी, 3 लाख का बजट है, 8 पे कमीशन को भी आधा भी कर दिया जाए, पूरा बजट ही गायब हो जाएगा उसका। तो ये एक जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जुमलेबाजी पॉसिबल ही नहीं है ना। आप इसको कैलकुलेट करके भी देखें, अगर जैसे इन्होंने कहा था ना राहुल गांधी ने कि हम ये लगवा देंगे, ये करवा देंगे, आलू निकालेंगे, सोना निकालेंगे, तो उन लोगों का वही जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। 12 करोड़ परिवार है बिहार में। अब 12 करोड़ परिवार को अगर नौकरी भी देंगे तो बिहार का पूरा बजट ही गायब हो जाएगा, बजट से दुगुना चला जाएगा। अच्छा, वैसे में तो फिर एनडीए की तरफ से भी कहा गया है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार करने। नौकरी देंगे तो सरकारी की बात नहीं कहा उसने। हाँ, उसने कहा रोजगार देंगे, उसमें प्राइवेट भी है, हाँ, उसमें सरकारी भी है। पूरे देश में सरकारी नौकरी है कितनी? जितनी आबादी है, जितने ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उसका 10% भी सरकारी नौकरी नहीं अपने पास। कहाँ से दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। उसने रोजगार कहा है, सरकारी रोजगार के बारे में कोई बात ही नहीं है। उसने कहा है कि हम आपको रोजगार देंगे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। प्राइवेट फॉर्म्स में मिलेगा, बैंक्स में है, प्राइवेट बैंक्स को मोनोपोलेट किया जा रहा है, उसमें मिलेगा। अब दोनों देखिए, पार्टी तो दोनों है, सरकार बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अरे भैया खाइए ना, आप लोग रुक काहे गए हैं, खाते रहिए। प्रैक्टिकल दोनों नहीं है, लेकिन इसका बात ज़्यादा अनप्रैक्टिकल है। हाँ।
तेजस्वी का बात जो है अलग लेवल का है। 1 करोड़ 12 करोड़ नौकरी कहाँ से कोई देगा? पूरे भारत में जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो 12 करोड़ भी नहीं मिलेंगी आपको ठीक से। नीचे से लेके IAS लेवल तक का सारी नौकरी गिन लीजिए, आप गूगल कर लीजिएगा, उतना नौकरी है भी नहीं। और उतना नौकरी वो दे देगा सिर्फ बिहार में। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करके, पढ़ा लिखा समाज है, खुद करके देखेगा, समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आप लोगों से खासकर इसलिए बात करना चाह रही थी क्योंकि युवा को और महिलाओं को दोनों ही अपने मैनिफेस्टो में साधने की पूरी कोशिश करें। और तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, और तमाम जो नेता हैं उनकी पार्टी से भी और विपक्ष से वो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार को जाना चाहिए, मैं युवा हूँ तो युवा को आना चाहिए। थोड़ा इसीलिए युवा के नज़र से आपसे पूछ रही हूँ कि क्या लगता है, आना चाहिए बदलाव, युवा को आना चाहिए? युवा को आना चाहिए, लेकिन युवा का फिर बैकग्राउंड देखना है ना हम लोगों को, बैकग्राउंड कैसा है। अच्छे की तलाश में ऐसा नहीं करना है कि पूरा बर्बादी कर लिया जाए। नीतीश नहीं आए तो उनके नीतीश तो भी आ सकते हैं, अभी उनका इतना ही वेज नहीं हुआ है कि उनको बार बार भी इससे रिटायर किया जाए। 1 या 2 टर्म में भी और बन सकते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को आना जिसका इतिहास सबको पता है, फिर तो पूरा बिहार का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो। अच्छा, लेकिन महागठबंधन कह रही है कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? भ्रष्टाचार तो सब जगह है। सब जगह भ्रष्टाचार है। पहली बात ये कि कह कौन रहा है, हाँ। कौन सा गठबंधन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी है उसमें, लालू जी की पार्टी है, तो ये लोग भ्रष्टाचार के बारे में वही हो गया कि 100 चूहा खा के बिल्ली चला हंस पे। हम लोगों ने जितना इतिहास पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, सब में तो यही जान रहे हैं ना कि बिहार का जो छवि आज तक दागदार है उन्हीं के कारण है। और उसके बाद वो बैठ के बात करेंगे भ्रष्टाचार है, तो गड़बड़ बात है। बाकी जो भी चेंजेस है वो तो नीतीश कुमार के कारण हुआ है। आप सो कॉल देख लीजिए, चाहे आप बिहार का इकोनॉमी देखिए, बिहार का आप ये देखिए, आज रात के 10-11 बजे तक लोग फ्री होकर घूम रहे हैं। पहले शाम में निकलने में लोग को डर लगता था। तो ये सब जो बदलाव है कहीं ना कहीं नीतीश के कारण यहाँ है। पे क्या डेवलपमेंट्स? यहाँ पे डेवलपमेंट आप अपने आसपास देखिए कि जितने भी बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, मार्केट दिख रहा है, ये सब डेवलपमेंट है। आज से 2005-6 के पहले ये नहीं दिखने को मिला। अच्छा, अस्पताल और सड़कों और स्कूलों की बात करो, जो आम जिंदगी और आम लोगों के लिए जो ज़रूरत है कि वो बेसिक नीड्स में है, वो बेसिक नीड्स का तो पॉइंट मिलेगा ना। बेसिक नीड्स में जितना इन्होंने काम किया बढ़ चढ़ के ना, आज मुजफ्फरपुर या बिहार के कोई भी जिला, किसी भी जिले में जाइएगा तो आपको अच्छा काम मिलेगा। सब में ऐसा नहीं है कि 100 में 100 काम हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर लेवल पे भ्रष्टाचार है, नीचे से लेके ऊपर तक का भ्रष्टाचार है। लेकिन जो काम करवा सकती है उसने काम करवाया है, ठीक है, तो बेहतर पॉइंट है। बाकी से तो बेहतर है, बाकी जितने भी है सब में से बेहतर तो यही लग रहा है। नीतीश कुमार आए तो ज़्यादा बेहतर है, बीजेपी आए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, इस बार प्रशांत किशोर को भी जो कह रहे हैं कि उनकी भी लहर है, आप बताइए कितनी लहर है मुजफ्फरपुर कि अब इस पर तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि लहर क्या है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सारे पार्टी के लिए काम कर लिया, उसने मोदी को जिताया, उसने कांग्रेस को जिताया, उसने ममता बनर्जी जिताया, सबका दोस्त होने के बाद फिर कट के आ रहे हैं कि हम सबके दुश्मन हैं। बीजेपी में उन्होंने काम किया, मोदी को जितवाया 14 में, उसके बाद ममता बनर्जी को जितवाया, सबको जितवाया, और उसके बाद आके कह रहे हैं कि अब जो है हमारा काम ये है कि हम इसको करेंगे। तो उनकी बात समझ के थोड़ा परे है, ठीक है। एलिगेशंस लगाना सही है, पढ़े लिखे तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, UN में नौकरी कर चुके हुए हैं, समझदारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आना, प्रैक्टिकल लाइफ में करना, और अभी उनकी नहीं है। जीते तो भी ठीक है, लेकिन अभी प्राइमरी जो हमारा होगा फोकस वो नीतीश, एज अ पर्सनल हम ये बोलेंगे नीतीश आए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी का अभी वो बाद में भी आएंगे तो चलेगा, जन स्वराज अगर बाद में भी आए तो चलेगा, बाद में आए, अभी 10-15 साल के बाद आए तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी उनके ही सरकार, अभी नीतीश की ज़रूरत है, बिहार को नीतीश की ज़रूरत है, चाहे कानून को लेकर के हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, हर जगह नीतीश की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नीतीश की। अच्छा, आप जो है भेलपुरी खाइए, हम आपको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बार आएंगे आपके पास वापस दोबारा। भैया, कैसा कारोबार चल रहा है आप लोगों का? बस ठीक ही है। ठीक है। नीतीश कुमार आप लोगों के लिए कुछ किए हैं? जरा हम इधर लोग के लिए बोलिए क्या, हम लोग के लिए क्या, हम लोग अपना कमाते हैं, खाते हैं। ना। अपना कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, 10,000 रुपया जो दिए हैं, 10,000 रुपया जो सब महिला, आपके घर में मिला है किसी को? ना, नहीं मिला है। हमको भरवे नहीं किया तो आएगा कहाँ से? नहीं भरे थे। ना। अच्छा, हाँ, एकदम हट जा रहे हैं आप, अपना काम एकदम करते रहिए, हम तो एकदम साइड हट जाएंगे। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है, कौन सबसे बढ़िया काम किया? भेलपुरी जो है बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है, कैसा, कब से आ रहे हैं खाने के लिए? जब आप मौका मिलता है चल आते हैं। चल आते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। बहुत बढ़िया बनता कब से है आपका दुकान भैया? दोनों इसी में दे दिए। नहीं, अलग अलग। कब से दुकान है ये? 40 साल हो गया। 40 साल से है, और जो सरकार अभी है वो 20 साल से है लगभग। बढ़िया काम किया है, आपके तरह जितना बढ़िया आप जो है ये तैयार कर रहे हैं भेलपुरी। मिला जुला के है। मिला जुला के है। लेकिन आप तो नहीं मिला जुला के हैं, सब बोल रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अपना काम है तो करना ही होगा। हाँ, इधर। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा, अरे आप लोग जाते कहाँ हैं? भेलपुरी खाने आए हैं? हाँ, भेलपुरी खाने हैं। बहुत बढ़िया बनाता है। बहुत अच्छा। कितना साल से है? तकरीबन 15-20 साल से है। तो अपने ही खाते हैं खाली, कि परिवार के लिए भी लेकर जाते हैं?
हम तो खुद नहीं खाते हैं, परिवार के लिए। अच्छा, परिवार के लिए ही लेकर जाते हैं। अच्छा, इतना बढ़िया टेस्टी खुद तो खाते हैं, परिवार के लिए भी लेकर जाते हैं। ज़रा ये बताइए, इतना ही टेस्टी तरीके से, इतना ही स्वादिष्ट तरीके से चुनाव की भी तैयारी चल रही है एकदम बिल्कुल चल रही है। मुजफ्फरपुर में? क्या क्या सोचकर इस बार जो वोट डालने जाइएगा, क्या मुद्दा है दिमाग में? मुख्य रूप से मुद्दा है विकास, हाँ समझे। जी। तो बहुत सारे नेताओं लोग जो है वो बहुत से वादे कर चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में पटना को देखिए, पटना में फ्लाईओवर पूरी तरह से छा गया, हाँ लेकिन हमारे यहाँ फ्लाईओवर नहीं है। हाँ तो फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है यहाँ। हाँ यहाँ फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी जाम की समस्या यहाँ लगती है कि आप कह नहीं सकते। बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिसकी परीक्षा छूट जाती है, बहुत से ऐसे एम्बुलेंस की समस्या जो है, जो जाने के वक्त में तो वो रुक जाती है। तो अगर फ्लाईओवर की सुविधा रहती है यहाँ पे, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। अच्छा, दूगो और पार्टी है, एगो महागठबंधन है, एगो प्रशांत किशोर है, वो भी एकदम दावेदारी ठोक रहे हैं। उसके अलावा एनडीए भी अपना पूरा दावेदारी ठोक रहा है कि हम ही आएंगे बिहार में। लग रहा है कौन आएगा? एनडीए आएगी। एनडीए आएगा? एनडीए एकदम ताल ठोक के एनडीए ही आएगी। अरे वाह। अच्छा, यहाँ का मुद्दा क्या क्या है? परेशानी का अगर मुद्दा पूछे इस बार, क्या क्या है? परेशानी का मुद्दा यहाँ पर मुख्य रूप से सड़क है, हम बताएं ना, जाम की समस्या है, नाली की समस्याएं हैं, ये सब समस्या बहुत अधिक है, समझे। शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो है यहाँ जाम की समस्या। अच्छा, सबसे बढ़िया काम कौन किया है? 2005 से पहले थी लालू की सरकार, उस 2005 के बाद नीतीश की सरकार आई, वो भी बीच में एक बार जो है लालू यादव के साथ गठबंधन करके आए। तो तीनों फेज में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पहले का भी देखे होंगे, सबसे बढ़िया कब रहा काम? अभी के सीजन में जो मुख्य रूप से 10 वर्ष की जो सेशन है, वो सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है ये सेशन। लेकिन एक कहावत है हिंदी में, श्रृंगार रस सबसे अच्छा रस होता है और विभत्स रस सबसे खराब रहता है। हाँ। अब थूक कर चाट लेना, उसको श्रृंगार रस कहते हैं नेता में। हाँ। और विभत्स रस जो तो होता है वो तो खराब रस है ही। तो इसलिए नेता लोग जो बात करते हैं वो मुख्य रूप से धरातल पर उतरती नहीं है। तो जीतने के बाद कहाँ अपने वादे को वो पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, या कि ये पार्टी के दबाव में, या मुख्य रूप से परिवार के दबाव में, किसी भी तरह के दबाव में वह आ सकता है और आता है, लेकिन विकास नहीं कर पाता है। थोड़ा और लोगों से बात करेंगे। ज़रा आपसे चाचा बात करेंगे। बैठ जाए यहाँ पे, बैठ जाए ना। हाँ, बहुत बढ़िया, आप तो बैठने हमको दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, हमको तो बैठने दे दिए, यहाँ की कुर्सी पर किसको बैठने दीजिएगा? अरे भैया, यहाँ के कुर्सी के हम किसका कहें, हम लोग तो फुट फाट पर रहने वाले हैं। हाँ, अब ये लोग एक देगा जिनका, उनका हम वोट देंगे। हाँ, अब तो सबसे मिल के तो चलना है, हम अकेले तो मिल से तो चलना है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर मैं आपसे पूछ रही थी। नीतीश कुमार की तरफ से जो शराबबंदी करवाई गई है बिहार में, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है और किसको फ़ायदा हो रहा है? इसमें किसी का न फायदा हो रहा है, बेचने वाले को फायदा है। चुरा नुका के बेचता है उसका फायदा है, ये लाता है अपने अच्छा, जन्नत। महिलाओं की अगर बात करूं, महिला सुरक्षा को लेकर, तो जब मैंने लोगों से बात की इस शराबबंदी को लेकर, महिलाओं से बात की, तो वो कह रही हैं कि अच्छा हुआ है। आपकी नज़र में क्या? और मेन बात तो उन्हीं सब के लेके न चलना है। अब वो कहेंगे अच्छा तो अच्छे न रहेगा। अब कहने का मतलब है हम 100 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया के हम पिए जाएंगे, अब घर में देंगे नहीं कुछ, तो वो तो बेकार न हो गया। अच्छा, इस बार मूड कैसा बन रहा है यहाँ का? यहाँ का मूड तो 2 आदमी का टक्कर है, बीजेपी का और इसका महागठबंधन का। पंजा छाप। अच्छा, वीरेंद्र चौधरी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ के लिए के, तो वही 2 आदमी का टक्कर है और निकलेंगे तो वही। अच्छा, इस जो मुकाबले में एक तीसरा कोना जो है वो प्रशांत किशोर है, उन पे कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? देखिए, उनका है तो वोट तो है उनको, हाँ, वोट तो निम्न है, निम्न बनाया है, उनका सर्किल है, यानी शास्त्री नगर ये सब है ना, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, अच्छा वोट है उनका। और टाउन उनमें के नहीं कहेंगे, बाकी वहाँ का माहौल के बता सकते हैं, ठीक है वोट उनका।